अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.9 में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ आपके पास एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। और चलते चलते मैं आपको ये बता दूं कि जैसी मेरी 4.9 ख़त्म होगी, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री यानी कि 10.1 विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और एक्सरसाइज ऑफ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज का सवाल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दो ऐसे नंबर हमने निकालने कि जिनका जब हम लेते हैं एम्स यानी अर्थमेटिक मीन तो 8 आता है, और जिनका जब हार्मोनिक मीन लेते हैं तो वो 6 आता है। वो नंबर कौन से होंगे, आखिर में हमें पता चलेगा कि वो नंबर 4 और 12 हैं। ये निकलते कैसे हैं, इसको अच्छी तरीके से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मैथमेटिक्स में हासिल करने की कोशिश करें। ठीक है, फर्स्ट ईयर का मैथ है, एक्सरसाइज है 4.9, क्वेश्चन नंबर है 8। कहता है द एम्स ऑफ टू नंबर्स इज 8, अर्थमेटिक मीन्स ऑफ टू नंबर इज 8। दो ऐसे नंबर हैं जिनका अगर हम एम निकालते हैं तो 8 आता है, एंड एच एम इज 6। उसके जब हार्मोनिक मीन निकालते हैं तो 6 आता है। फाइंड द नंबर्स। आप ये बताइए वो नंबर्स कौन से हैं जिनका एम्स 8 हो और जिनका एच एम 6 हो। ठीक, क्या किया मैंने दी हेडिंग किसकी, सोल्यूशन की, और लिखा ए एम बराबर है किसके, 8 के, एच एम बराबर है किसके, 6 के। अब मैंने सपोज किया कि लेट ए एंड बी आर द टू नंबर्स जिनके ए एम्स 8 है और एच एम 6 है। मैंने ऐसी सपोज कर लिया कि भाई वो दो नंबर ए और बी है। बाद में मालूम कर लेंगे ए क्या है और बी क्या है। ए एम का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन 2, और वो बराबर है किसके, 8 के। 2 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरा ए भी बराबर हो जाएगा किसके, 16 के, क्योंकि 2 8 जा 16 होता है। बेटे इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब गौर करना, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में रहते हुए ए को सब्जेक्ट बनाऊं और बी को उस तरफ शिफ्ट करूं तो बन जाएगा ए इज इक्वल्स टू 16 माइनस बी। ए की जरूरत पड़ेगी तो 16 माइनस बी लिखेंगे, ए प्लस बी की जरूरत पड़ेगी तो 16 लिखेंगे। बात समझ में आती है यहाँ तक? ठीक है, बस इसको यहीं तक समझें, इसके नीचे ना जाएं। इसके नीचे जाने से पहले आप इधर आएं। एच एम बराबर है किसके, 2ab अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 6, ये उसका फार्मूला है। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, एक ए प्लस बी को 6 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये हो जाएगा 2ab इज इक्वल्स टू 6 ए प्लस बी। अब गौर करना, गौर करने वाली क्या बात है कि इस a प्लस बी की जगह पर मैं लिख दूंगा 16, ठीक है, और इस a की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, 16 माइनस बी। ठीक है, ताकि मेरे पास वैल्यूज आ जाएं। सारी टर्निंग पॉइंट इसी के अंदर है, पूरा फलसफा इसके अंदर घूम रहा है। मैंने बोला पुटिंग ए प्लस बी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मैं ए प्लस बी की वैल्यू को उठाऊंगा इक्वेशन नंबर 1 से यानी कि 16, और ए की वैल्यू को उठाऊंगा इक्वेशन नंबर 2 से यानी कि 16 माइनस बी। थैंक यू वेरी मच अफरत साहब एंड अब्दुल समद बेटा, ग्रेट जॉब। 2ab, अब देखिए ये 2ab था इज इक्वल्स टू 6 a प्लस बी। ए प्लस बी किसके बराबर था, 16 के, तो मैंने 16 लिख दिया। 16 6 होता है 96। a किसके बराबर था, 16 माइनस बी। अब 2 और b से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक साथ ही मल्टीप्लाई कर दो। 2b को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 32b। 2b को जब आप माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2b का स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ b आ रहा है, b का b स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो ये आपके पास क्या है, माइनस का, तो जहां पर स्क्वायर की वैल्यू आती है ना, क्वाड्रेटिक का या मिडिल टर्म का फार्मूला ही होता है, इसको पॉजिटिव रखा जाता है। तो हम 96 को बजाय इस तरफ लेकर आए, इस पूरी टर्म को उठा के 96 की तरफ भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2b प्लस ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2b का स्क्वायर माइनस, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस 32b, और हो जाएगा प्लस 96 था, प्लस 96 इज इक्वल टू 0। अब दो काम कर सकते हैं, या तो 2 को कॉमन निकाल लें इसमें से, या फिर पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें। मुझे डिवाइड करना ज़्यादा अच्छा लगता है, डिवाइड कर दिया और सिंप्लीफाई हो गया। बी स्क्वायर माइनस 16b प्लस 48 इज इक्वल टू 0। सब ये 2 से डिवाइड हो गया। अब मैंने मिडिल टर्म लगाया, कैसे, मल्टीप्लाई करूँ तो आना चाहिए 48, ऐड करूँ तो आना चाहिए माइनस 16। तो देखिए माइनस 12 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस का 48 बन जाएगा, माइनस 12 माइनस 4 माइनस का 16। ठीक है, अब यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 12b में से कॉमन निकाला, b तो बचा b माइनस 12, यहाँ से माइनस 4 को कॉमन निकाला तो बचा b माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेटें सेम हो गई, b माइनस 12 को एक दफ़ा लिखेंगे, b माइनस 4 को एक दफ़ा लिखेंगे इज इक्वल टू 0।
b माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है b किसके बराबर आ गया 12 के। b माइनस 4 इज इक्वल टू 0, b माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है b किसके बराबर आ गया 4 के। अब अगर आप गौर से देखिएगा इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में b की जगह पर 12 रख दें, b की जगह पर 4 रख दें, क्योंकि b की दो वैल्यूज आएंगी ना, एक 12 और एक 4। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में क्या करता हूं, मैंने लिखा है पुटिंग b इज इक्वल टू 12 एंड b इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी मेरे पास, a इज इक्वल टू 16 माइनस b। तो मैं पहले b को रखूंगा 12 तो मेरे पास a आ जाएगा 4, फिर मैं रखूंगा b को 4 तो मेरे पास a आ जाएगा 12। तो बाद में मैं आंसर लिख दूंगा, हेंस द टू नंबर्स आर 4 एंड 12। वो नंबर कौन से थे 4 एंड 12, जिसका am आता है 8 और hm आता है 6। अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ये इस साल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।